प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम देखेंगे लिमिट्स और डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 30। आइए हम समझते हैं कि लिमिट किसको कहते हैं। तो यदि कोई फलन एफ एक्स जिसका चर एक्स एक मान ए की ओर अग्रसर है, तब फलन की सीमा एल होगी। इन कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक्स कोई चर है जिसका मान किधर बढ़ रहा है, ए की ओर बढ़ रहा है, तब हम कह सकते हैं कि एफ एक्स का जो मान है फलन का वो किधर बढ़ेगा, एल की ओर। और इसे हम इस तरीके से शो करेंगे कि लिमिट एक्स ए की ओर और एफ एक्स जो है वो किधर, एल की ओर। और ये जो लिमिट आएगी ये क्या आएगी, अद्वितीय वैल्यू आई, क्या आएगी, अद्वितीय वैल्यू। आइए हम देखते हैं इसको किस तरीके से आएगी ये। एक एग्जाम्पल अगर हम ले, अब एक चित्र देख रहे होंगे, ये वृत्त, ये पूरी लिमिट है और ये वृत्त के अंदर हमने बनाया त्रिभुज, यानी इसकी 3 भुजाएं थी। अब अगर हम भुजा त्रिभुज के क्षेत्रफल से बड़ा क्षेत्रफल होता है, हमने एक हेक्सागोनल बनाया जिसकी 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, भुजा की संख्या 3 से कितनी कर दी, 6, तो इसका क्षेत्रफल और बढ़ गया। और क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया, वृत्त के। भुजा की संख्या हमने और बढ़ा दी, 9 कर दी, 9 कर दी, तो वृत्त का ये जो बहुभुज है, बहुभुज का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल को और नज़दीक आ गया। भुजा की संख्या हमने 13 कर दी, तो बहुभुज का क्षेत्रफल और बढ़ गया। यानी इससे एक बात क्या पता चली कि जैसे जैसे हम भुजाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ता जा रहा है। और किधर बढ़ता जा रहा है, वो वृत्त के क्षेत्रफल के नज़दीक पहुंचता जा रहा है बहुभुज का। इस तरीके से इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, हम कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजा की संख्या जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं बहुभुज का क्षेत्रफल किसकी तरफ बढ़ता है, वृत्त की तरफ। यानी क्या लिखेंगे, लिमिट बहुभुज की भुजा की संख्या बढ़ाते हैं तो बहुभुज का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, वृत्त के। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यदि कोई फलन एफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाय -4x-2, इसमें एक्स बराबर 2 रखेंगे, 0/0 है इस पर परिभाषित है, यानी इसको छोड़कर, 2 को छोड़कर 2 पर किधर जाएगा। जैसे जैसे हम एक्स का मान बढ़ाएंगे, 2 नहीं रखेंगे, 1.9 1.99, तो ये मान आता जाएगा इस फलन में। हम जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे ये रखेंगे, तो ये हमें क्या पता चला है कि एक्स का मान हम किधर बढ़ा रहे हैं, 2 की ओर। तो हमारा उत्तर किधर बढ़ रहा है, 4 की ओर बढ़ रहा है। यानी हम क्या करेंगे, एक्स का मान 2 की ओर बढ़ा रहे हैं, एफ एक्स का मान किधर बढ़ रहा है, 4 की ओर। तो इस फलन को हम इस तरीके से लिखेंगे कि एक्स का मान हम 2 की ओर बढ़ाते हैं तो फलन का उत्तर क्या आ जाएगा, 4, x⁻²-4। अनिर्धारित रूप मतलब ऐसा रूप जिसका कोई निर्धारण ना हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या उत्तर आएगा 0/0 का, आप इसका कोई उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि इस रूप का कोई निर्धारण नहीं है। मैं आपसे पूछूं अनंत/अनंत, क्या उत्तर आएगा, इसका कोई उत्तर नहीं। 0 गुणित अनंत, इसका भी किसी को उत्तर नहीं पता है। अनंत प्लस अनंत, अनंत माइनस अनंत, अनंत इंटू अनंत, या फिर 0 की पावर 0, अनंत की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी। इन रूपों का कोई निर्धारण नहीं है, इनको कहते हैं अनिर्धारण रूप। तो लिमिट हल करते समय विशेष ध्यान रखें ये रूप प्राप्त, कभी भी यह रूप प्राप्त ना हो। अगर ये रूप प्राप्त होंगे तो इनका कोई निर्धारण नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो जाएगा। अब लिमिट को हल करने का तरीका क्या है, तो लिमिट का मूल्यांकन, किसी भी लिमिट को ज्ञात करने के पहला तरीका है सीधे प्रतिस्थापन, दूसरा तरीका है गुणनखंड द्वारा, तीसरा है उसको परिमेयकरण कर दो, और चौथा है मानक सूत्र का तरीका। आइए हम देखते हैं 1 बाय 1 क्या है। हमारे पास तरीका है सीधे प्रतिस्थापन। जब दिया गया फलन में सीधी सीमा का मान रख देते हैं,
परंतु याद रखें वो अनिर्धारित रूप प्राप्त ना कर सके। जैसे कि ये सवाल लिखा है, लिमिट एक्स अग्रसर है 3 की ओर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें हम सीधा पूरे सवाल में जहाँ एक्स लिखा वहाँ क्या रख देंगे हम 3, ऐसे एक्स की जगह 3 रख देंगे। यहाँ भी हम 3, यहाँ भी हम 3 और यहाँ भी हम ऐसा कैसे लिख देते हैं। आंसर कितना है 30। बस ये उत्तर अनिर्धारित रूप नहीं है। इसी तरीके से विद्यार्थियों आपको कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, इनमें सीधे एक्स की जगह आपको वैल्यू पुट करना है। ये इनके क्या है आंसर आप हल करके देखिएगा आपको आंसर आते कि नहीं आते, और सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। दूसरी विधि है हमारे पास गुणनखंड विधि। इसमें हमें व्यंजक अंश और हर के रूप में दिया रहेगा साथियों। फिर हमें क्या करना है, इसमें पहले सीधे x बराबर a रखो। x बराबर क्या रखो a। अगर हम रखते तो या तो 0/0 आ जाएगा या अनंत बटे अनंत आ जाएगा। जैसे आ जाता है हम समझ जाएंगे कि ये सीधे प्रतिस्थापन से हल नहीं होगी, यानी हमें अब क्या करना पड़ेगा इसके गुणनखंड। तो कोशिश ये करें कि हम fx के गुणनखंड करें और gx के भी गुणनखंड करें। फिर अब इन गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ आता है उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और फिर लिमिट रखेंगे, तब हमारी सीमा प्राप्त होगी। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे एक सवाल लिखा हमारे पास, लिमिट x बढ़ रहा है 3 की और एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स बटे 3। अब अगर हम इसमें x बराबर 3 सीधे रखते हैं तो 3 का स्क्वायर यहाँ 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 3 बटे 3। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 तो 0, तो 0 ये 0/0 का रूप बन गया। अभी हम ये सीधे नहीं रख सकते, अब हम इसके फैक्टर करें। एक्स स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस, अब इनमें 2 कॉमन है, इसको हम क्या कर देंगे, हमने लिखा उभयनिष्ठ को हम काट देते काट दिया। अब क्या बचा ये सवाल में, ये बचेगा। अब सीधे हम फिर एक्स बराबर 3 तो यह 3 थी, हमारा उत्तर कितना जाएगा इसमें 6। इस तरीके से आज हम तीसरी विधि की बात करते हैं कि जब हम सीधे प्रतिस्थापन करते हैं तब हमारा सॉल्यूशन नहीं आता है, तथा गुणनखंड हम हल नहीं कर पाते, तब हमारे पास तीसरी विधि आती परिमेयकरण वाली विधि। यानी जब सवाल किसमें हो, अंडर रूट में हो, अपरिमेय के फॉर्म में हो। एक अपरिमेय होगा तो उससे गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। जब दोनों विधियाँ फेल हो जाती तब हम परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन पर आते हैं। क्या कहती है लिमिट, जैसे एक सवाल को देखते हैं, लिमिट x⁻⁴ अंडर रूट 2 + x अंडर रूट 2 बटे एक्स। अभी सवाल में हम पहली विधि लगा रहे हैं सीधे प्रतिस्थापन, एक्स बराबर हम क्या पुट करते हैं 0 रखते हैं, यहाँ हमने 0 रख दिया, नीचे 0 रख दिया, तो ये तो क्या आ गया 0 + 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 बटे 0, अंडर रूट 2 माइनस 0/0 बन गया, यानी फिर से अनिर्धारित रूप में आ गया, यानी हमारे पास प्रतिस्थापन भी फेल हो गया। अब आते हैं गुणनखंड प्रतिस्थापन, हम गुणनखंड कर नहीं सकते क्योंकि अंडर रूट में। अब हमारे पास बची कौन सी विधि, रैशनलाइज परिमेयकरण। तो हमने अंश परिमेयकरण करने के मतलब 2 पार्ट के बीच में जहाँ जो चिन्ह है, यहाँ माइनस है तो हम यहाँ किसका चिन्ह लगा देते हैं प्लस का, उसी से गुणा और उसी से भाग। तो हमने अंश का परिमेयकरण कर दिया है। परिमेयकरण करने से कौन सा फॉर्मूला दिया जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस, क्या हो जाता है इस फार्मूला से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या दिया है अंडर 2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर किया तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x बटे ये। अगले स्टेप में x से x भी हमने कैंसिल कर दिया, 1/√2 + x अंडर रूट 2। अब हमने लिमिट इसमें पुट कर दी, x बराबर इसमें 0 रखा था, यहाँ तो हमने 0 रखा दिया आगे अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, ये हमारी लिमिट का सॉल्यूशन होगी। ये विधि थी हमारे पास रैशनलाइज। चौथी है मानक सूत्र। मानक सूत्र में जैसे हमारे पास पहला सूत्र है लिमिट, अगर x का मान a की ओर जाता है और हमारे पास लिखा है x की पावर भी n और a की पावर भी n और बीच में क्या है माइनस बटे x माइनस, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास ये जो पार्ट है इसकी घात जो है n और एक घात उसके क्या कर दो कम। ये पहला मानक सूत्र है हमारे पास। दूसरा मानक सूत्र है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में, तो या फिर एक्सपोनेंटल के फॉर्म में। क्या है एक्सपोनेंटल के फॉर्म में हमारे पास, हम कह सकते हैं कि लिमिट x का मान अगर 0 की ओर जाता है a की पावर x माइनस 1 बटे x आ जाए, तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा log a। और अगर सवाल इस तरीके से है लिमिट और यहाँ आधार x⁻⁴, a की जगह क्या गया है चेंज आ गया, a की जगह क्या गया है e, बाकी वही है, तो उसका उत्तर आ जाएगा सीधा सीधा 1। एक अगर हम इसको लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं log e, और यहाँ a की जगह e लिख देंगे। हम जानते हैं log e का वैल्यू कितना आएगी तो 1, इसका आंसर कितना जाएगा 1। तो ये हो गया 1 2
3। चौथा मानक सूत्र है लिमिट अगर x का मान किधर जाता है 0 की ओर जाता है, साइन x है और बटे भी x है, उत्तर कितना जाएगा वही। लेकिन इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं अपन, लिमिट डिब्बा, डिब्बे का मान किधर जाता है 0 की ओर, तो साइन डिब्बा बटे डिब्बा, तो उत्तर कितना जाएगा 1 आ जाएगा। एक इस सवाल कभी कभी उल्टा भी कर देते हैं तो भी उत्तर वही आएगा, लिमिट x रेस टू 0 x बटे साइन x आ गया तो भी उत्तर क्या आएगा वही आएगा। पांचवा सूत्र है लिमिट x रेस टू 0, ध्यान से याद रखिए 10x बटे x, तो भी उत्तर कितना जाएगा 1। ये मैं फिर से मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड तरीके, लिमिट डिब्बा, डिब्बे का मान किधर जा रहा है 0 की ओर, 10 डिब्बा जो यहाँ है वही का होना चाहिए नीचे, तो उत्तर कितना जाएगा 1। छठा सूत्र हमारे पास लिमिट x, विद्यार्थियों इन सूत्रों को आप कॉपी में नोट कर लीजिए और बार बार लिखते रहेंगे ताकि आपको इसका सोल्यूशन मिल जाए। फिर हमारे पास है लिमिट x रेस टू 0, एक फिर हमारे पास इस तरीके से इसमें लॉग a 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग a e। आठवां सूत्र है लिमिट x रेस टू 0 e की पावर 2 लेमडा माइनस 1, जैसा इस सूत्र से तीसरे अपॉन नीचे भी क्या गया x आ गया, ठीक, ये लेमडा x कर देते क्या करते हैं, x का कोएफिशिएंट क्या है लेमडा, नीचे भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास e की पावर लेमडा, सॉरी इसका आंसर आ जाएगा लेमडा, डायरेक्ट में लिख देता हूँ। जैसे यहाँ कितना था 1 था तो 1 आ गया, यहाँ कोएफिशिएंट में क्या लेमडा। सूत्र नंबर 9 लिमिट x रेस टू 0 1 प्लस लेमडा एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, इन दोनों का आपस में जो गुणा आएगा वो e की पावर बन जाएगी, इसका गुणा करते हैं लेमडा एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल कर जाएगा e की पावर लेमडा। ये जितने भी है ये सब हमारे पास है मानक सूत्र जिनकी हमें ज़रूरत लगती है। ठीक है, ध्यान से इनको विद्यार्थी याद कीजिए ताकि आपको मानक सूत्र से हल करने में कोशिश चाहता हूँ कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप कॉपी बना लें और हल करने में कोई दिक्कत। तो उकलज के सीधे हमारे पास फार्मूले एक्स की पावर किसी फंक्शन घात n हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास n घात कम, यानी उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूँ, अगर हमारे पास d बटे डी एक्स, एक्स घात 5 लिखा है तो इसका आंसर आ जाएगा 5 और एक्स घात 1 कम हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 4। फिर इसका क्या हो जाएगा एक्स का सापेक्ष अवकलन 1, अंडर रूट एक्स का 1 बटे 2 अंडर रूट एक्स, ई एक्स का अवकलन ई एक्स और ए एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स लॉग ई ए आ जाएगा हमारे पास। एक ये थे घातांक। अगला है डी बटे डी एक्स किसी अचर की, तो अचर का अवकलन कितना होगा 0, अवकलन का मतलब होता है परिवर्तन, अब अचर में कोई परिवर्तन तो कितना परिवर्तन होगा 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख देते हैं कि डी बटे डी एक्स 5, तो 5 का अवकलन कितना आएगा 0 आएगा, क्या आएगा ध्यान रखिए विद्यार्थी यहाँ गलती ना करें ना, अचर का अवकलन क्या आएगा 0 आएगा। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, साइन का अवकलन होगा कॉस, कॉस का अवकलन होगा माइनस साइन, टेन, टेन का अवकलन हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स स्क्वायर और कोट का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स, सेक का हो जाएगा सेक एक्स और टेन एक्स, कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब विद्यार्थियों इसको इस तरीके से याद रखें आप, जैसे मैं आपको याद करने एक तरीका बताता हूँ कि एक तो जितने भी सी से शुरू हो रहे हैं, जैसे ये सी से शुरू हो रहा है, ये सी से शुरू हो रहा है, ये सी से शुरू हो रहा है, इन सब का आगे कैसे निशान लगे हैं माइनस, देख सकते हैं आप। अब याद करने का साइन कॉस, जब साइन का अवकलन किया तो क्या आया कॉस आया और कॉस का किया तो क्या आया साइन, ठीक, तो ये दो फार्मूले इस तरीके से याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं टेन की, जब मैंने टेन का अवकलन किया तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, तो टेन का अवकलन करते तो क्या आता है सेक, और उसका क्या करना पड़ता है हमें वर्ग, तो आप याद कर ले कि सेक का
इनका क्या आएगा सेक स्क्वायर, और कोट का क्या आएगा कोसेक स्क्वायर। ठीक, अब उल्टा आप सेक के लिए आपको ये यानी स्वयं सेक को भी रखना है, सेक में सेक भी आएगा और क्या आएगा एक और टेन। फिर कोट में कोसेक में कोसेक स्वयं भी आएगा और क्या आएगा कोट तो स्वयं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब अवकलन के कुछ रूल है, हम देख लेते हैं कि जब हम अवकलन कर रहे हैं किसी फलन का, उसमें एक अचर भी है और एक फंक्शन भी है। तो अचर उस स्थिति में बाहर आ जाएगा और फंक्शन का क्या हो जाएगा अवकलन। फिर दूसरा रूल है इसमें कि अगर दो फलन एक साथ साथ आ गए, पहला फलन u और दूसरा फलन v, तो हम पहले फलन u को ऐसा कैसे रखेंगे, किसका अवकलन करेंगे एक बार तो v का, फिर प्लस का निशान, एक बार v को ऐसा कैसा रखेंगे और किसका अवकलन करेंगे हम u का। इस फार्मूले के एक और दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो फलन हो तो एक को फर्स्ट मान लेना चाहिए और एक को सेकेंड। तो हमें एक बार तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट को कैसा कैसे रखना चाहिए, सेकेंड का हमें अवकलन करना चाहिए, प्लस एक बार सेकेंड ऐसा कैसा रखेंगे और फर्स्ट का हम क्या करेंगे अवकलन। ये दो फंक्शन जब गुणा में हो तो इसी तरीके से जब दो फलन किस में हो भाग में हो, ऊपर वाला फलन और नीचे वाला फलन। ठीक, ये यूँ कह सकते हैं कि अवकलन कर रहे हैं हम, ऊपर है अंश और नीचे है हर। इसका अवकलन करेंगे तो पहले जो हर है उसको ऐसा कैसा लिख देंगे, अवकलन करेंगे किसका हम अंश का, फिर माइनस का निशान, अब अंश को ऐसा कैसा रख देंगे, अवकलन करेंगे किसका हम हर का, और नीचे हम हर का क्या कर देंगे स्क्वायर। आइए एक और तरीके से इस फार्मूले को हम याद कर सकते हैं इस तरीके से, ऊपर वाले को फर्स्ट मान लेंगे, नीचे वाले को सेकेंड। तो नीचे वाला पहले तो ऐसा कैसे रखेंगे सेकेंड, जैसा हर को रखा था, अवकलन कर देंगे किसका फर्स्ट का, माइनस फर्स्ट ऐसा कैसे ही अवकलन कर देंगे हम किसका सेकेंड का, और नीचे सेकेंड का क्या कर देंगे स्क्वायर। विद्यार्थी याद रखने के लिए याद रखें सेकेंड से शुरू हुआ, सेकेंड तो कहता हूँ नीचे सेकेंड का ही स्क्वायर करना है। तो इतना मिनिमम हमें याद होना चाहिए। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पूरे वीडियो को विद्यार्थी आप पूरा नहीं देखते, मेरा आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपको हर चीज़ें हर बुक का सवाल हल करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब